नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बाबरी 2 विवाद शुरू हो चुका है। सही सुन रहे हैं आप, बाबरी 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या का जो इतिहास है वो 500 साल पुराना संघर्ष है। वैसे तो अयोध्या की अगर हम बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें या राम मंदिर की बात करें तो ये बहुत पुराना है, शायद उसको हम आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अब बाबरी को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बड़ा विवाद जो है वो शुरू हो गया है। जब ध्वजारोहण शुरू हुआ, कार्यक्रम समारोह था, पूरे देश में खुशी थी, हम कह सकते कि पूरे विश्व में खुशी थी कि जहां पर भी सनातनी थे बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे कि मंदिर बन चुका है, संपूर्ण हो चुका है और अब जो है एक नया अध्याय जो है वो लिखा जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन इस दौरान क्या होता है, पश्चिम बंगाल की धरती से टीएमसी के विधायक, जो अब विधायक नहीं रहे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया टीएमसी की तरफ से, वो ये कहते हैं कि जी ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान कि वो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। अब उसके बाद से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले शुरू में लगा कि शायद ऐसे ही विवादित बयान जो है वो दिया गया होगा हुमायूं कबीर की तरफ से, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपने बयान को लेकर आक्रोशित नज़र आए, कन्विक्टेड नज़र आए कि भाई इतनी कन्विक्शन के साथ वो कह रहे हैं कि भाई वो तो बाबरी मस्जिद की नींव रखते हुए नज़र आएंगे। अब कई सारे, अगर हम मौलानाओं की बात करें तो उन्होंने ये बात कही कि भाई बाबरी जो है वो खुदा नहीं है, बाबरी के ऊपर, बाबर के ऊपर आपको क्यों मस्जिद बनानी है? आप खुदा के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहिए, आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात जो है वो क्यों कह रहे हैं? फिर धीरे धीरे विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, वो ये फैसला लेती हैं कि वो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल देंगी, बर्खास्त कर दिया गया उन्हें। फिर उसके बाद अगर हम टीएमसी सांसदों की बात करें, टीएमसी विधायकों की बात करें, तो उनकी तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर कोई एज सच बयान जो है वो भी सामने नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। विवाद और भी ज्यादा ऐसे बढ़ गया, लगातार हम देख रहे थे कि हुमायूं कबीर की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। वो बोली जा रहे हैं कि भाई जो जिस जमीन के ऊपर वो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं वहां पर अब तो बुलडोजर से हम देख रहे हैं कि पूरी खुदाई भी जो है वो शुरू हो गई है। आज तो और भी ज्यादा हद हो गई जब हम बात करें कि आज ही आपको बता दें कि जो वो ढांचा था, जिसको हम कह सकते विवादित ढांचा था, उसको लेकर बरसी भी है आज। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट भी है। अगर हम बात करें कि अयोध्या पे तो और ज़्यादा हाई अलर्ट नज़र आ रहा है। तो आज ही के दिन वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो नींव रखने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की। अब अभी भी अगर हम बात करें तो एक धड़ा ये है, मुस्लिम समुदाय में वो कह रहे हैं कि आप खुदा के नाम पर वहाँ पर मस्जिद बनाइए, आप बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद बना रहे हैं? वो तो आक्रांता था। और वही बड़ा सवाल ये है कि पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम और आज जब बरसी है तो उस दिन आप ये विवाद जो है वो बार बार क्यों आगे लेकर आ रहे हैं? देखिए, इसके पीछे अगर हम बात करें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की और कई सारे एक्सपर्ट्स की, उनका ये कहना है कि टीएमसी और वहाँ पर जो स्थानीय पॉलिटिक्स है वो 2026 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है वो वोट जो है, जो तुष्टीकरण की जो राजनीति जिसे हम कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रही जा रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ होता है आप एक किसी रिलीजन का जो वोटर है उसको पोलराइज करते हैं, उसके धर्म से जुड़े विवादित बयान देकर, उसे एक साइकोलॉजी क्रिएट कर उसे एक नरेटिव क्रिएट कर वैसे ही टीएमसी अभी जो मुस्लिम वोटर्स है, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम वोटर्स है ये साफ तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो लेफ्ट की पार्टियां हो गई या फिर टीएमसी हो गई, उन्हें उनका वोट जो है वो जाता है। तो जो अपने मुस्लिम वोट हैं उन्हें पोलराइज करने के लिए एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि जानबूझ के जो हुमायूं कबीर है वो ये विवाद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अब उनका टीएमसी कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन टीएमसी ने बर्खास्त करने के बावजूद, देखिए इसको आप इस लॉजिक से समझिए कि आपने एक तरफ तो टीएमसी का जो पूर्व विधायक है उसको बर्खास्त कर दिया, अब टीएमसी का नाम तो उससे जुड़ा हुआ है, वो अपने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है, पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। और जो गिनती के कुछ वोट अगर टीएमसी को हिंदुओं के पड़ते हैं तो उन हिंदुओं को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए कि देखिए सिर्फ नाम के लिए कि हमने देखिए एक्शन लिया है तो बस बर्खास्त पार्टी से कर दिया। लेकिन किसी ने भी, टीएमसी के किसी भी सांसद, किसी भी विधायक ने इस पूरे मामले को आलोचना जो है वो अभी तक नहीं की है। अब हम मुर्शिदाबाद की बात करें जहां पर ये पूरा विवाद हो रहा है, सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें बार बार इस तरीके का विवादित बयान देने के बाद
अब वो लोग अपने घरों से, अपने अगर हम बात करें दुकानों से, अपनी अलग अलग अगर हम बात करें जगहों से, वो ईंटें उठाकर लेकर आ रहे हैं। यानी कि उस मस्जिद को बनाने के लिए वो मुस्लिम समुदाय जो है वो इकट्ठा होकर सड़कों से इतनी दूर तक मुर्शिदाबाद जो है वो पहुंच रहा है। मुर्शिदाबाद की भी अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम बहुल इलाका जो है वो अब माना जाता है। एक समय में ये हिंदू बहुल इलाका होता था, उस पास्ट में हम नहीं जाएंगे। तो विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। अगर हम शाहनवाज हुसैन की बात करें, बीजेपी नेता हैं, वो इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि जी आप इस तरीके के बयान जो है वो क्यों दे रहे हैं। अब बात करते हैं शाहनवाज हुसैन के साथ साथ अमित मालवीय जो है, जो सोशल मीडिया बीजेपी का देखते हैं, उनकी तरफ से आलोचना की जा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो की जा रही है। अब सवाल है कि आगे क्या? आगे ये कि जो हिंदू हैं जिन्होंने एक विवादित ढांचा जिसे कह सकते हैं वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसके लिए एक बड़ी जद्दोजहद करी है। क्योंकि देखिए राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं की एक बड़ी लड़ाई जो है वो रही है। अब सवाल ये है कि क्या टीएमसी लगातार इसी तरीके का विवाद जो है वो उठाते हुए नजर आएगी, और जो हिंदू अभी बहुत खुश हैं और हम कह सकते हैं कि एक पूरे देश के अंदर अमन चैन का माहौल है, क्या उसको खराब करने की कोशिश जो है वो टीएमसी की तरफ से की जा रही है? क्योंकि देखिए लॉजिक और आइडियोलॉजी जो है वो इस बात को लेकर अभी भी मुस्लिम समुदाय जो है वो नहीं समझ पा रहा है कि आप बाबर के नाम पर, आक्रांता के नाम पर आखिर मस्जिद क्यों बना रहे हैं। सोचिए अगर कोई कहे कि हम औरंगजेब के लिए मस्जिद बना रहे हैं तो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसा ही आप कुछ समझिए, उसका ही वंशज था ये, बाबर का ही वंशज था औरंगजेब। तो उसके नाम पर आप ये स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? आप ना अल्लाह, ना खुदा, ना या आपके जो भी आप जिसे मानते हैं उसके नाम पर एक आप कह सकते हैं ना कि आप अपने जो राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो वोटर्स को पोलराइज करने की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। आपको ये एक्सप्लेनर कैसे लगा? आपको क्या लगता है कि टीएमसी ये मुद्दा जो है वो पश्चिम बंगाल में क्यों उठा रही है? आपका ओपिनियन क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो एक्सप्लेनर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।